हेलो फ्रेंड्स, अभी आज हम सीखने जा रहे हैं सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक अकाउंट्स का एक मेन हिस्सा होता है। बेसिकली बिजनेस के अंदर में दो टाइप की बुक्स मेंटेन की जाती है, प्राइमरी बुक और एक सेकेंडरी बुक। सब्सिडियरी बुक एक सेकेंडरी बुक का एक हिस्सा होता है। सेकेंडरी सब्सिडियरी बुक बेसिकली बनाते क्यों है? जस्ट टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, इट सपोर्ट्स द बिजनेस टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, राइट? तो हियर वी ऑल हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस, राइट? So to record the transaction in the business, we need to maintain this kind of books. So what these books are all about, we wanted to know about the name of that all accounts. So friends, listen to the name of the subsidiary book. The first name of the subsidiary book is like purchase book. दोस्तों ये जो बुक होता है, ये बिजनेस के सारे परचेसेस को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। सेकेंड होता है परचेस रिटर्न बुक, जो स्टॉक हम लोग खरीद कर वापस कर देते हैं, उस रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है परचेस रिटर्न बुक, यानी स्टॉक रिटर्न हुआ। थर्ड वाला जो होता है सेल्स बुक, और उसके बाद होता है सेल्स रिटर्न बुक, और फिर होता है सेल्स रिटर्न बुक, और उसके बाद होता है बिल्स पेएबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक। तो दोस्तों ये जो बुक होते हैं इनको हम लोग सब्सिडियरी बुक में बोलते हैं। और प्राइमरी बुक में क्या आता है? तो जर्नल बुक लाइक कैश बुक। ओके, तो कैश बुक एंड जर्नल बुक इज अ डिफरेंट फ्रॉम द सब्सिडियरी बुक, बिकॉज़ कैश बुक के अंदर हम लोग सारे कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, उसका टॉपिक अलग है। दैट इज आल्सो कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ बुक। तो दैट इज व्हाट द कैश बुक इज द डिफरेंट थिंग एंड द सब्सिडियरी बुक इज हियर द डिफरेंट थिंग। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सब्सिडियरी बुक में अभी हम देख रहे हैं परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक। तो दोस्तों यहाँ पे हर बुक की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे कि ये परचेज बुक है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गुड्स के परचेज को रिकॉर्ड किया जाता है, गुड्स परचेज, और वो भी ऑन क्रेडिट। अगर मैं यहाँ पे उसको हाईलाइट करूं तो ये दो तीन बातें उसकी हमको क्लियर कर देगी कि हमने इस बुक में क्या रिकॉर्ड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर गुड्स का परचेज वो भी क्रेडिट पर रिकॉर्ड होता है। तो दोस्तों जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैंने मिस्टर एक्स से कुछ 10,000 की गुड्स खरीदी है, परचेज की है, तो ये जो एक्स से 10,000 की गुड्स अगर खरीदी है और वो क्रेडिट बेसिस पे, तो आई विल रिकॉर्ड मिस्टर एक्स बाय द अमाउंट ऑफ 10,000 इन परचेज बुक। लेकिन अगर उसी एक्स से मैंने गुड्स कैश में खरीदी है, तो उसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो परचेज मतलब गुड्स का परचेज। अगर गुड्स खरीद रहे हैं तो हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो दोस्तों अगर कोई असेट खरीदे, लेट्स टेक द एग्जांपल कि आप लोगों ने सपोज कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर परचेज विल नॉट गेट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक बिकॉज़ इट विल बिकम योर असेट। व्हेन इट इज योर असेट, यू नेवर रिकॉर्ड दैट असेट इनटू परचेज बुक, क्योंकि असेट्स का परचेज जर्नल प्रॉपर में जाता है, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। ये जितने भी बुक्स दोस्तों आप देख रहे हो, ये इट इज ऑल रिगार्डेड विद द गुड्स ओनली। इसमें गुड्स के बारे में, वो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के बारे में। जैसे कि परचेज बुक क्रेडिट गुड्स, क्रेडिट परचेज से रिकॉर्ड होगा। परचेज रिटर्न, जो स्टॉक आपने क्रेडिट में खरीदे थे उसी को आपने रिटर्न किया, तो वो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होता है। सेल बुक, जो गुड्स आपने बेचे हैं और जो गुड्स आपने बेचे वो भी क्रेडिट बेसिस पे बेचे हैं, वो सेल बुक में रिकॉर्ड होता है। सेल रिटर्न बुक, जो गुड्स आपने क्रेडिट बेसिस पे बेचे थे, वो गुड्स अगर आपको रिटर्न आ रहे हैं तो वो आप सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हो। बिल्स रिसीवेबल बुक, यहाँ क्या रिकॉर्ड होता है? तो यहाँ रिकॉर्ड होता है जो गुड्स आपने बेचे थे जिस पर्सन को, उस पर्सन के साथ आपने अगर कोई एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसको हम एग्रीमेंट को हम बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं, तो वो एग्रीमेंट हम हर किसी कस्टमर के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं करते दोस्तों। कुछ माल जब हम बेचते हैं तो कुछ कस्टमर्स को हम ऐसे ही विदाउट ओरल डीलिंग में उसको स्टॉक दे देते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनसे हम रिटर्न एग्रीमेंट करवाते हैं, उस रिटर्न एग्रीमेंट्स को हम रिसीव कर लेते हैं ताकि वो प्रॉमिस कर रहा है कि हमको 2-4 महीने के बाद पैसे दे सके, और हमारे पास एक एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे, एक लीगल एक्शन के लिए एक डॉक्यूमेंट रहना चाहिए कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो हम उसके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे। तो वो एग्रीमेंट, नथिंग बट दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड अ बिल्स रिसीवेबल। तो ऐसे एग्रीमेंट जिन के साथ हुए हैं उन पर्संस के नाम हम इस वाले बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल बुक। सिमिलरली बिल्स पेएबल बुक उसका अपोजिट होता है। जिन पर्सन से हम स्टॉक खरीदते हैं, मतलब फ्रॉम द सप्लायर्स, तो उनसे खरीदते तो उनको अमाउंट पे करना है, तो उनको अमाउंट पे करने के लिए हम एक एग्रीमेंट में कमिटमेंट लिख कर देते हैं, उस प्रॉमिस को लिख कर देते हैं। वो
प्रॉमिस हमारे लिए इस बार बिल्स पेबल हो जाता है क्योंकि हमें पे करना है, और जब हमें पे करना है तो उस सप्लायर के लिए रिसीवेबल हो गया और हमारे लिए वो डॉक्यूमेंट बिल्स पेबल हो गया। तो बिल्स पेबल को हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे उन पर्सन्स के नाम से जिन पर्सन्स को हम लोग बिल्स पेबल साइन कर दे रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। तो सारी गारंटी और कमिटमेंट हम इसमें लिख देंगे। ओके, तो दोस्तों ये फिर से शॉर्ट में बता दूं, दिस ऑल आर द सब्सिडरी बुक्स, और इन सारे बुक्स में सिर्फ गुड्स के ट्रांजैक्शंस आएंगे और वो भी क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शंस आएंगे। गुड्स के क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन, जैसे गुड्स को क्रेडिट में खरीदना विल रिकॉर्ड इन परचेज बुक, जैसे गुड्स को क्रेडिट में बेचना तो विल रिकॉर्ड इन द सेल्स बुक, खरीदी हुई गुड्स को वापस करना दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न, सो विल रिकॉर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक, बेची हुई गुड्स का वापस आना मतलब सेल्स रिटर्न तो विल रिकॉर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक। ओके, तो दोस्तों ये सारे ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होंगे एंड दिस ट्रांजैक्शंस नथिंग बट हैविंग रिकॉर्ड्स विद द गुड्स ओनली। गुड्स क्या होता है दोस्तों? गुड्स मतलब होता है जिस चीज पर आप डील कर रहे हो, जिस चीज के आप ट्रेडर हो। सपोज यू आर अ गारमेंट शॉपकीपर, तो दैट मींस you are selling the garments, you are buying the garments, you are returning the garments, you are receiving the returns of the garments. So that is all garments, that is nothing but your goods. If you are a dealer in vehicle, so vehicle, the buying of vehicle, selling of vehicle is goods. If you are the dealer in computer, the computer is goods. The buying of computer and the selling of computer is goods. So that means whatever I am saying here, that is all about the goods. Okay, the goods will get only recorded in the subsidiary book. And just do remember the one important thing about the goods. When you are dealing with these goods on credit basis, on credit I am saying that. What mean by the credit here? If you are selling the goods to some person and you are receiving the amount after a few days. If you are buying any goods from the person, if you are buying the goods or from any person and you are doing the payment after a few days, so this transaction is known as a credit transaction. So these all credit transactions, these all credit purchases, these all credit sales, these all purchase returns, these all sales return will get recorded in these books, right? So friend, in what pattern we record the things into this book? In what pattern we record the things into this book, right? So we'll see in this next lecture. This is a short demo about the subsidiary book, what they are, right? So we'll see that all the practical sums we'll see in the next lecture, right, of the subsidiary book. So listen once again, in short what I am going to say. Purchase book will record the goods purchases on credit basis. In the purchase return book will record the goods return from the purchases. मतलब जो गुड्स खरीदी थी उसको हम रिटर्न कर रहे हैं तो वो परचेज रिटर्न बुक में आएगा। व्हाट अबाउट सेल बुक? जो गुड्स बेची गई है, क्रेडिट बेसिस पे बेची गई है, उसको हम यहां रिकॉर्ड करेंगे, जो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। सेल्स रिटर्न, जो गुड्स बेची गई थी वो गुड्स क्रेडिट पे बेची गई थी जो वापस आ गई है तो उसको हम यहां रिकॉर्ड करेंगे, वापस आ गई, इसलिए इसको सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड करते हैं। बिल्स रिसीवेबल, जो गुड्स बेची गई थी ऑन क्रेडिट or with agreement that mean to say with bills receivable document। तो जो बिल के साथ बेची गई थी, बिल here means what? एक एग्रीमेंट होता है, not the invoice I am talking about, the bill यानी एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कमिटमेंट देता है बायर कि I will pay after 2 or 3 4 5 months। ओके, लिखता कौन है? तो बेचने वाला लिखता है, एक्सेप्ट कौन करता है? तो खरीदने वाला करता है, तो उसको हम लोग बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं और एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो वो बिल्स रिसीवेबल बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही होता है बिल्स पेएबल बुक जिसमें गुड्स का बाइंग आता है जिसको हम गुड्स परचेज बोलते हैं, और ऑन क्रेडिट होता है, और ये भी होता है विद बिल्स पेएबल, मतलब यहाँ पर हम लोग एग्रीमेंट साइन करके देते हैं जिनसे हम खरीदते हैं, तो उनका भी रिकॉर्ड हम बिल्स पेएबल बुक में रखते हैं। ठीक है, तो ये था शॉर्ट ओवरव्यू अबाउट सब्सिडियरी बुक। नाउ अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, ये देखते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड just move on the next video to get the update about the subsidiary book in the detail.
थैंक यू वेरी मच।